साथियों नमस्कार। GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा रहती है जब भी हमें हमारी गाय भैंस को हीट में लाना होता है या उसे कंसीव कराना होता है। आप सभी को पता है कि हीट में लाने के लिए और कंसीव कराने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो वर्क करते हैं और उनमें से एक है GnRH। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, यानी ये क्या करेगा, ये गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करता है और वो जो गोनेडोट्रोपिन है एफएसएस और एलएच, ये अंडे को परिपक्व कराने में और अंडोत्सर्ग कराने में यानी ओव्यूलेशन कराने में मदद करते हैं और उसी ओव्यूलेशन के बल पर पशु जो है हमारी गाय में से गाभिन ठहरती है। क्यों? क्योंकि जब ओव्यूलेशन होगा, हीट में आएगी और इधर से हम स्पर्म अंदर प्रवेश करवाएंगे, चाहे वो नेचुरली करवाएं नेचुरल क्रॉस से या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करवाएं। जब अंदर स्पर्म जाएगा तभी जाइगोट बनेगा और बच्चा पैदा होगा। लेकिन ये जो GnRH वर्ड है, इसको कई पशुपालक भाइयों ने इतना कॉमन कर दिया कि जहां पर भी गाभिन नहीं ठहरती GnRH लगाइए, अंधाधुंध लगाइए, ना डोज का नॉलेज और ना ही उसको लगाने की सही जगह का नॉलेज, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही है और दूसरे जो हार्मोन्स है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बांझपन की तरफ पशु जा रहे हैं। इसीलिए ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, पूर्ण रूप से पशु चिकित्सक की देखरेख में ही लगाना है क्योंकि कंडीशंस हर वक्त अलग अलग होती है। अब ऐसे में नुकसान अनजाने में क्या कर बैठते हैं। एक्चुअली कई जो प्रैक्टिशनर हैं वो और या किसान भाई जो हैं वो क्या करते हैं, खुद से प्रयास करते हैं और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है डोज का, एक्चुअली होता क्या है, नॉर्मल जो डोजेज रहती है हीट में लाने के लिए जब इनका इस्तेमाल होता है उस समय ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के जितने भी इंजेक्शन आते हैं उनको 5 ml लगाया जाता है। यानी कि हीट में लाने के लिए 5 ml इंट्रामस्कुलर या आईवी इस्तेमाल किया जाता है और कंसीव कराने के लिए यानी हीट में आ गई है और कंसीव कराना है उस समय एआई से ठीक 6 से 12 घंटे पहले इसे लगाया जाता है। लेकिन वहां पर डोज जो होती है वो 2.5 ml आईवी या आईएम होती है। लेकिन इसको अगर एआई के समय मान लीजिए 2.5 ml लगा दिए, 5 ml लगा दिया जाता है तो वहां कई बार रिजल्ट जो है वो परिणाम सही नहीं आते हैं, उल्टे आ जाते हैं। तो ऐसे में डोज का प्रॉपर ध्यान रखना होता है और समय जो है मैंने जो बताया उसी समय का इस्तेमाल करना होता है। कई बार कई भाई जो है शिकायत करते हैं GnRH से बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता, तो भाई जहां पर एफएसएच और एलएच जो गोनेडोट्रोपिन्स है प्रॉपर निकल रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, वहां अगर आप ये लगाते भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से ये जो नेचुरली एनालॉग्स जो आते हैं इनका इस्तेमाल लिमिट में किया जाता है तभी सही रहता है। तो ऐसे में जो प्रॉपर निकल रहे हैं तो काम नहीं करेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में इंफेक्शन हो जाता है और बच्चेदानी में जब इंफेक्शन हो जाता है तब हम सोचते हैं कि हम GnRH को लगा करके और उसको गाभिन ठहरा दें, ये कतई नहीं होता। पहले इंफेक्शन को दूर किया जाता है, उसके बाद ही ये काम करेंगे। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जहां इंफेक्शन हो रखा है वहां किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल करके आप अपने पैसों की और समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से जांच होकर के ही कंसीव कराना एक टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है, वो कंप्लीट नॉलेज की वजह से ही है। इसीलिए GnRH का जो इस्तेमाल है वो सही इस्तेमाल आप इस तरीके से करें, अंधाधुंध ज्यादा। कई भाई कहते हैं साहब मैंने 200 ml लगा दिया, 10 ml लगा दिया फिर भी गाभिन नहीं ठहरी, बताइए, तो डोज ही नहीं है, 4 गुना डोज लगा दी तो अब वो गाभिन कैसे ठहरेगी। तो इसीलिए प्रॉपर डोज का ध्यान रख करके ही इसी हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और बगैर पशु चिकित्सक की राय के वो पशु के अकॉर्डिंग चेक करके लगाते हैं, तभी ये मामला सक्सेस होता है। नहीं तो ये GnRH अनजाने में बहुत ज्यादा गायों भैंसों को खराब करता है। इसके अलावा अगर आप एक वेटनरियन हैं या प्रैक्टिशनर हैं और सभी बातों को जानना सीखना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 21 तारीख से वेट लाइफ चेंजिंग सेशन शुरू होता है, तो वहां आप हिस्सा लेकर के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं।